एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होंगे, रुझान हो और नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी थी, लगातार भ्रष्टाचार हो या झूठे वादे हो। जिस आदमी ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर झूठी कसम खाई थी, आज उसका फल उनको मिलने जा रहा है। देखिए, मैं तो आपसे जब भी बात होती थी हमेशा कहता था दिल्ली एक बदलाव के लिए चुनाव लड़ रही है। दिल्ली को अब बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। अब लगता है कि ये परिणाम उसी तरफ हमें ले जा रहा है। दिल्ली परिवर्तन चाहती थी, परिवर्तन दिल्ली ने कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि शुरुआती रुझान में बीजेपी ने अपनी जो बढ़त है वो लगातार बनाई हुई है। लगभग 44 सीटों पर जो बीजेपी है वो आगे चल रही है। ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो पीछे हैं और ऐसे में बात करें नई दिल्ली विधानसभा सीट की तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, तो वहीं कालकाजी सीट से आतिशी पीछे चल रही है, तो साथ ही जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया है वो पीछे चल रहे हैं। और ऐसे में पड़पड़ सीट की बात करें जिस पर हालांकि टोल भी देखे गए थे कि अवध ओझा वो भी इस समय पीछे चल रहे हैं। और ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि शुरुआती रुझान में जो बीजेपी है लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है। 44 सीटों पर लगातार बीजेपी आगे चल रही है। ऐसे में अगर बात करें नई दिल्ली सीट की तो नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा बीजेपी से आगे चल रहे हैं, तो वहीं कालकाजी सीट से बीजेपी से जो रमेश बिदूरी है वो आगे चल रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि तमाम जो दिग्गज नेता है आम आदमी पार्टी के वो पीछे चल रहे हैं और साथ ही बीजेपी लगातार अपनी जो बढ़त है वो बनाई हुई है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होंगे, रुझान हो और नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी थी, लगातार भ्रष्टाचार हो या झूठे वादे हो। जिस आदमी ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर झूठी कसम खाई थी, आज उसका फल उनको मिलने जा रहा है। जनता का देख लीजिए, जैसे मैंने कहा, जो आदमी की राजनीति की शुरुआत अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के झूठी कसम से हुई, उसका पाप आज उनको भुगतना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, दिल्ली को साफ पानी साफ हवा मिले, दिल्ली में अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो। और यही मुद्दे लेकर हम ग्राउंड पे गए थे। यही धोखा दिल्ली की जनता को दिया गया और यही अब दिल्ली की जनता को मिलने जा रहा है। साफ पानी साफ हवा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्कूल्स, टॉयलेट को क्लासरूम नहीं गिना जाएगा, भ्रष्टाचार जीरो होगा और दिल्ली डिजर्व्स बेटर। देखिए, मैं तो आपसे जब भी बात होती थी हमेशा कहता था दिल्ली एक बदलाव के लिए चुनाव लड़ रही है। दिल्ली को अब बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। और अब लगता है कि ये परिणाम उसी तरफ हमें ले जा रहा है। मुझे किसी ने बताया तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, तो इसलिए दिल्ली की जनता का मैंडेट कुछ देर में और स्पष्ट हो जाएगा, तब हम ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। मगर फिलहाल यही लग रहा है कि दिल्ली परिवर्तन चाहती थी, परिवर्तन दिल्ली ने कर दिया है। हमारे को दिल्ली में बहुत मेहनत करनी होगी। हम एक खाली खजाने वाली दिल्ली पे आए हैं। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली का बजट पहली बार डेफिसिट बजट भी बन गया है। बहुत सारी दिक्कतें यहां रहेंगी, मगर हमें एक अच्छा चुनाव लड़के हम जीत के आए हैं और हम दिल्ली की जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और दिल्ली में केवल डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। हालांकि अगर हम सदर बाजार सीट की बात करें तो सदर बाजार सीट से जो बीजेपी प्रत्याशी है मनोज कुमार जिंदल वो इस समय आगे चल रहे हैं कई हजार वोटों से। और ऐसे में देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी में जो कार्यालय है, अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, दिल्ली बीजेपी की बात करें, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। एक बार बदलाव होगा और दिल्ली में जनता बदलाव चाहती है। लेकिन अभी तो फिलहाल शुरुआती रुझान है जिसमें लगातार बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन अभी जो गेम है वो लगातार अभी और भी ज्यादा लंबी है। हालांकि अभी 1 से 2 घंटे में जो तस्वीरें हैं वो साफ होनी नजर आ जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी की जो बड़ी अपडेट है वो लगातार यही है कि बीजेपी 44 सीटों पर अभी फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।